आप कहते हैं कि धर्म और मजहब दोनों अलग अलग, बिल्कुल अलग है, कैसे? जमीन आसमान का अंतर है। संविधान एक धार्मिक ग्रंथ है, ये मजहबी किताब नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्ततो जय। आपके सामने अगर संविधान रखा जाता है और भगवत गीता, दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए कहा जाएगा तो किसे चूज करेंगे? ये संविधान भगवत गीता से निकला है, भगवत गीता संविधान से नहीं निकला है। मनुस्मृति के बारे में लोग इतनी उल्टी सीधी बातें करते हैं, गुलामी के नाम चल रहे हैं। उन वहशी दरिंदों के नाम पे भारत में सड़कें हैं, मोहल्ले हैं, गलियां चल रही हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? ये जो दिल्ली है ये इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ को बसाया किसने? युधिष्ठिर ने, पांडवों ने। उस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है। चीन भी गुलाम था, उसने आजाद होते पहला काम किया, गुलामी के नामो निशान मिटा दिया। नाम की तो पॉलिटिक्स हो गई। नहीं, नाम आप politics। लोगों जो कुछ मैं कहता हूँ सब कानून के हिसाब से कहता हूँ। न भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, कहीं लिखा ही नहीं है। तो फिर अल्पसंख्यक हैं कौन? हाँ, यही तो आपको बता रहा हूँ। इन मुगलों के कारण भारत में रात्रि विवाह शुरू हुआ और आज भी चलता आज भी चल रहा है। वर्तमान टैक्स सिस्टम में क्या खराबी? ये टैक्स सिस्टम पहली बात तो संविधान के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। जिन्होंने पूरे सिस्टम को तैयार किया है, फिर उनको ये सब दिखाई क्यों नहीं देता? उनके अपने हिडन एजेंडा है। हमारी गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था फिनलैंड में चल रही है, जापान में चल रही है। चीन में अंग्रेजी का नामो निशान नहीं है। मैं तो अदालतों की भी बात कर रही हूँ, वहाँ पर भी इंग्लिश में ही होता है। आज के डेट में शिक्षक, चिकित्सक और हमारे वकील यही मोटा माल कमा रहे। भगवान कृष्ण ने क्या किया? धर्म का नाश किया। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी, जो कि 2 रिकॉर्ड बना चुके हैं। एक है वर्ल्ड रिकॉर्ड 250 से ज़्यादा PIL दाखिल करने का, और दूसरा है 800 जिलों में 800 में से 500 जिलों में प्रोग्राम करने का। अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट पे। थैंक यू। आज के पिटीशन से ही हम शुरुआत करते हैं। आज आपने टैक्स सिस्टम के खिलाफ पिटीशन दाखिल की है। मुझे बताइए कि वर्तमान टैक्स सिस्टम में क्या खराबी, क्या दिक्कत है? ये टैक्स सिस्टम पहली बात तो संविधान के खिलाफ है। संविधान कहता है कि सब लोग एक समान हैं, लेकिन ये टैक्स सिस्टम भेदभाव करता है। दूसरा, ये टैक्स सिस्टम हमारा है ही नहीं, ये गुलामी का टैक्स सिस्टम है। पहले तो मैं भेदभाव वाला बताता हूँ जो मैटर आज लगा था। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको टैक्स में छूट मिली हुई है, लेकिन उसमें कोई हमने क्रीमी लेयर सिस्टम नहीं रखा हुआ है कि कितने पैसे कमाने के बाद टैक्स में छूट बंद हो जाएगी। तो हालत ये हो रही है कि वो हैं, कहने को वो शेड्यूल्ड ट्राइब है, लेकिन वो सांसद, विधायक, मंत्री हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हॉस्पिटल के मालिक हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, होटल के मालिक हैं, उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं। वो 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, कुछ एक तो 500 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगता। तो ये मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके कहा, ये कैसे हो सकता है? एक तरफ आप 12 लाख रुपए कमाने वाला भी टैक्स दे रहा है, और एक तरफ 1200 करोड़ कमाने वाला भी टैक्स नहीं दे रहा है। ये तो बंद होना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात कि जो टैक्स में छूट दी गई वो ट्राइबल्स को दी गई, यानी जो ट्राइबल कस्टम फॉलो करे, ट्राइबल फेस्टिवल फॉलो करे, जो ट्राइबल का जीवन जिए, उनको थोड़ी जो 7 स्टार होटल में घूम रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन से घूम रहे हैं, ट्राइबल से कोई लेना देना नहीं। और उसमें ऐसे भी हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रिश्चियन बन चुके हैं। वो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज के मालिक हैं, यूनिवर्सिटी चल रही है उनकी, इसके बावजूद उनको टैक्स में छूट नहीं दिया हुआ। ये इस देश में हो रहा है। तो ये संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि रिलीजन के नाम पे न कोई टैक्स में छूट दी जाएगी, न किसी से टैक्स वसूला जाएगा। तो इसका वायलेशन हो गया, क्योंकि वो क्रिश्चियन हो गए, फिर भी उनको टैक्स में छूट दी जा रही है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि आप लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये भेदभाव हो रहा है। एक तरफ यूपी का जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, MP का जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, राजस्थान का जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसको टैक्स में छूट नहीं है, लेकिन उन 7 राज्यों के जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो अरबपति खरबपति है, फिर भी टैक्स में छूट है। तो ये तो भेदभाव हो गया ना। शेड्यूल्ड ट्राइब में भेदभाव है, शेड्यूल्ड ट्राइब बनाम दूसरे में भेदभाव है। एक तरफ हम नोएडा में, आप रहती है, मैं रहता हूँ, हमारा 10 लाख रुपये 12 लाख रुपए से होते ही हमारा टैक्स शुरू हो जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ वो लोग 120 करोड़ के मालिक हैं, 500 करोड़ के मालिक हैं, 2000 करोड़ के मालिक हैं, तब भी उनको टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो ये जो सिस्टम चल रहा है इस देश में, ये पूरी तरीके से एकदम संविधान के खिलाफ है। दूसरा आपको एग्जांपल बताता हूं, ये टैक्स सिस्टम कैसे गड़बड़ कैसे है। अमर और अकबर 2 दोस्त हैं, दोनों टूर एंड ट्रेवल का काम शुरू करते हैं। अमर और अकबर ने बोला चलो 10-10 गाड़ी खरीदते हैं। ठीक है, अकबर के 10 बेटे हैं, तो उसने 10 गाड़ी एक एक बेटों के नाम पे खरीद दिया।
तो जब खरीद लिया तो उसने जो सिंपल सफेद पट्टी वाली गाड़ी होती है, इंडिविजुअल वाली, वो गाड़ी खरीद लिया। अमर के 10 बच्चे हैं नहीं, अमर के तो 2 ही बेटे हैं। अब अमर को अमर टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाना पड़ेगा। अमर टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाएगा तो अमर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब अमर टूर एंड ट्रेवल कंपनी बन गई तो उसको जीएसटी के दायरे में आ गया, वो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया। उसके पास बेटे 2 ही थे, गाड़ियां 10 हो गई तो 8 ड्राइवर तो पहले ही उसको रखना था। उसको चार्टेड, उसको सीए भी रखना पड़ेगा क्योंकि हर साल उसको इनकम टैक्स भी फाइल करना है। तो एक तरफ अमर इनकम टैक्स फाइल कर रहा है, जीएसटी फाइल कर रहा है, एक ऑफिस मेंटेन कर रहा है, वहाँ एक स्टाफ मेंटेन कर रहा है, लगातार वहाँ पे टैक्स के रिटर्न फाइल करता जा रहा है। दूसरी तरफ अकबर को कुछ करना ही नहीं है क्योंकि एक एक गाड़ी एक एक बेटों के नाम पे खरीद लिया, 10 गाड़ी खरीद लिया, वो चला रहे। अब नतीजा क्या होगा? अमर 12 रुपए पर किलोमीटर से नीचे गाड़ी चला ही नहीं पाएगा, उसको बहुत घाटा आ जाएगा। और अकबर आराम से 10 रुपए में गाड़ी चला लेगा क्योंकि उसको कुछ देना ही नहीं है, ना इनकम टैक्स देना है, ना उसको जो है जीएसटी देना है, ना उसको स्टाफ रखना है, ना उसको ऑडिट करानी है, ना चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए। तो अब होगा क्या? आम जनता को जिसको गाड़ी चाहिए वो अमर से गाड़ी क्यों लेगा? वो तो 12 रुपए किलोमीटर लेता है, वो तो अकबर से गाड़ी लेगा क्योंकि 10 रुपए में किलोमीटर में जा रहा है। तो कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाएगा, अमर की दुकान बंद हो जाएगी, अमर का ऑफिस बंद हो जाएगा, वो टूर ट्रेवल से बाहर हो जाएगा। और जो उसने 1 करोड़ की गाड़ी 10 गाड़ी खरीदी, उसको भी आधे पौने दाम पे अकबर को बेच के उस बिजनेस से हट जाएगा। तो ये लगातार जो बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है ना, वो वर्तमान टैक्स सिस्टम के कारण हो रहा है। जैसे सब्जी मंडी का जो बिजनेस है पूरा ट्रांसफर हो गया, आपके फूल मंडी का पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो चुका है, राइट? फल मंडी का पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो चुका है, आपका टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस पूरा ट्रांसफर होता चला जा रहा है, आपका होटल का बिजनेस पूरा ट्रांसफर होता जा रहा है, आपका ये जो सर्विस वाला बिजनेस है ये लगभग शिफ्ट होता चला जा रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ हमारा टैक्स सिस्टम गड़बड़ है। इसलिए मैंने एक पीआईएल फाइल किया, सारे टैक्स खत्म करिए, इनकम टैक्स खत्म करिए, टोल टैक्स खत्म करिए, रोड टैक्स खत्म करिए, वैट खत्म करिए, टीडीएस खत्म करिए, जीएसटी खत्म करिए, सिंपल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाइए। 1000 रुपए की कैप सेट करिए कि 1000 रुपए तक जो भी कैश लेन देन करेगा उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1000 के ऊपर कोई टैक्स ट्रांजेक्शन करेगा उसको 2% एक्स्ट्रा देना है। तो इससे क्या होगा? सब लोग टैक्स देंगे। अभी 10% टैक्स दे रहे हैं, 90% लोग टैक्स ही नहीं दे रहे हैं। और इसलिए जो 10% टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा हुआ है। और बाकी लोग करोड़पति अरबपति फिर भी टैक्स नहीं दे रहे। ऐसे भी लोग हैं, मैं जानता हूं कि वो कारोबार ठेला लगाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, फल का जूस बेचते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं। वो महीने में 1-1 लाख रुपए कमाते हैं और वो टैक्स बिल्कुल नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ कोई टीचर भी टैक्स दे रहा है, हवलदार भी टैक्स दे रहा है, थानेदार भी टैक्स दे रहा है, कोई सरकारी नौकरी पत्रकार बन गया वो भी टैक्स दे रहा है, आप लोग भी टैक्स दे रहे हो। तो आप कमाते कम हो फिर भी टैक्स दे रहे हो। यहाँ दूसरी तरफ कमाते लोग ज्यादा हैं फिर भी टैक्स नहीं देते। और वर्तमान टैक्स सिस्टम को आप जरा सोचिए, इससे हो क्या रहा है। आचार्य चाणक्य के समय में भारत की जीडीपी 40% थी। ना उस समय इनकम टैक्स था, ना टोल टैक्स था, ना रोड टैक्स था, ना वैट था, ना टीडीएस था, ना जीएसटी थी, कुछ भी नहीं था। फिर भी 40% जीडीपी थी। अभी पूरा टैक्स का मकड़जाल है, इसके बाद भी जीडीपी 10% क्रॉस नहीं कर पा रही है, 8% 9% पे रुकी पड़ी है। क्यों? क्योंकि हमने अपना जो दुनिया में सबसे पहली बार जो अर्थशास्त्र लिखा गया, आचार्य चाणक्य लिखा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया भारत में। उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जैसे आपको टूर एंड ट्रेवल में मैंने बताया, अब चूंकि अकबर जो है एक एक गाड़ी एक बेटे के नाम पे खरीदा तो उसने सफेद पट्टी वाली गाड़ी ले लिया। अमर ने कंपनी के नाम पे खरीदा तो उसको वो कमर्शियल व्हीकल लेनी पड़ेगी, पीली पट्टी वाली। तो जो रजिस्ट्रेशन है ना और रोड टैक्स, वो कमर्शियल का अलग होता है और प्राइवेट का अलग होता है। तो एक अमर को रजिस्ट्रेशन भी ज्यादा देना है, अमर को इंश्योरेंस भी ज्यादा देना है, रोड टैक्स भी ज्यादा देना है। इसलिए ये जो सिस्टम चल रहा है ये पूरी तरीके से हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारी संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है, और सरकार भी घाटे में चल रही। क्या फायदा? जब 1 नेशन 1 टैक्स था आचार्य चाणक्य के समय में, तो भारत सोने की चिड़िया था। आज टैक्स का पूरा मकड़जाल बना हुआ है, फिर भी भारत कर्ज की रानी बना हुआ है। आज की डेट में भारत में 250 लाख करोड़ का कर्जा चल रहा है। जब मैंने पीएल फाइल किया था फ्री बीज की तो 150 लाख करोड़ का कर्जा था, अभी 250 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। बच्चा 1.5 लाख के कर्जे में डूबा है। इस टैक्स का क्या सिस्टम? और इतना, और अननेसेसरी हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग, जीएसटी डिपार्टमेंट अलग, टोल टैक्स का डिपार्टमेंट अलग, वैट का डिपार्टमेंट अलग, टीडीएस का अलग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या करते हैं? केवल टैक्स वसूलते हैं, बाकी उनकी कोई प्रोडक्टिविटी तो है नहीं,
कोई उनका प्रोडक्टिव काम तो है नहीं, नॉन प्रोडक्टिव काम है, केवल टैक्स वसूलना है। और वो टैक्स मैं कह रहा हूँ कि आप सारे टैक्स खत्म करो, 1,000 रुपए की कैश लेन देन लिमिट सेट कर दो, और उसके बाद आप 2% टैक्स लेते जाओ। यानी कोई 1,000 रुपए का सामान खरीदेगा, वो 20 रुपए एक्स्ट्रा दे देगा। कोई 10,000 का सामान खरीदेगा, 10,000 रुपए 10,200 दे देगा। कोई 1 लाख का सामान खरीदेगा, 1,02,000 दे देगा। और लोग खुशी खुशी देंगे, क्योंकि लोगों को कुछ करना ही नहीं है, ना उनको सीए रखना, ना जो है हर साल उनको तो फॉर्म फिर भरना। CA कहाँ जाएंगे? सीए दूसरा काम कर लेंगे ना, कोई प्रोडक्टिव काम करेंगे। अब देखिए, बात वैसे पॉइंट आपके अच्छे हैं, लेकिन कई लोग फिर ये सवाल उठाते हैं कि अश्वनी उपाध्याय जो बातें कर रहे हैं, वो जो बाकी एक्सपर्ट्स बैठते हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को तैयार किया है, फिर उनको ये सब दिखाई क्यों नहीं देता? नहीं, वो इसलिए नहीं दिखाई पड़ता कि जो हाँ। बाकी टैक्स हैं, जो सिस्टम बनाने वाले लोग हैं, जो हाँ। पॉलिसी बनाने वाले हैं, हम्म, उनके अपने हिडन एजेंडा है। ओके। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट है, अब अगर इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, जीएसटी खत्म हो जाएगा, तो उनको क्या करेंगे? उनको हाँ। लग रहा है हम क्या करेंगे, फिर तो हमको कोई मेहनत वाला काम करना पड़ेगा। अभी तो बैठे बैठे बही खाता ठीक करना है, उसी में मालामाल हो रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले सोच रहे हैं हम क्या करेंगे, अगर ये डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा तो हमको क्या पता किसी फैक्ट्री में कोई और काम करना पड़ेगा, मेहनत वाला काम कर। अभी तो हम कुछ छापा, और क्योंकि आता नहीं है। हाँ, अभी हम छापा मारते हैं, छापा मार के धमकाते हैं, व्यापारियों को धमका धमका के माला माल हो रहे हैं। और होली दिवाली मिठाई डब्बा भी आ रहा है, कहीं और दूसरा काम करेंगे, हो सकता है मिठाई डब्बा भी ना है। तो ये जो करने वाले हैं ना, इसलिए सिस्टम नहीं बदल रहा है, क्योंकि सिस्टम जिनको बदलना है उनके खुद के अपने हिडन एजेंडा है, उनके खुद के बेनिफिट है। हमको इसलिए दिख जाता है कि हमको कुछ लेना दिलाना नहीं, हमको देखना नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं हमारा देश कैसे बचे, हमारा भारत कैसे बचे, हमारा संस्कृति कैसे बचे। भ्रष्टाचार जो भारत के लिए नासूर हो चुका है, कैंसर हो चुका है, और ये कह रहा हूं, ये जो भ्रष्टाचार का कैंसर, ये 4th स्टेज पे आ चुका है, ये कैसे रुके, हमारे लिए चिंता की विषय है। क्योंकि भ्रष्टाचार हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। घुसपैठिए आ रहे हैं, बॉर्डर पे 2,000 दे के अंदर आ रहे हैं, 2,000 रुपए में वो आधार बनवा ले रहे हैं। जैसे उनका आधार बनता है, फिर वो तहसील के दलाल को देते हैं, 2,000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लेते हैं। जब 2 डॉक्यूमेंट होता है, नगर निगम को दलाल को 2,000 रुपए देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। फिर वहाँ जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, आरटी ऑफिस के दलाल को 3,000 रुपए देते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर वोटर 2,000 रुपए देकर वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं। और जब 5 डॉक्यूमेंट हो जाता है, उसके बाद तो वो मुफ्त में मकान भी ले रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा रहे हैं, मुफ्त में राशन भी ले रहे हैं, लोन भी ले रहे हैं, वजीफा भी ले रहे हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको आयुष्मान कार्ड भी मिल गया, तो उनका फ्री में इलाज भी चल रहा है, सब कुछ फ्री में हो रहा है। देखते ही देखते 5 करोड़ घुसपैठिए जो भारत में है, इसमें से बहुत लगभग 50% घुसपैठियों ने अपने डॉक्यूमेंट बनवा लिए। ऐसे तो बनवाए। उस पर एक मेरी अलग पीआईएल है आधार के ऊपर। हमने कहा भैया, जब 144 करोड़ आधार बन चुका है, ये आधार अथॉरिटी कह रही, जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ये सब सरकार का आंकड़ा है। सरकार कह रही है कि 144 करोड़ आधार बन चुका है। सरकार कह रही है 99% लोगों का आधार बन चुका है। तो फिर आधार बड़े लोगों का क्यों बन रहा है? फिर तो आधार छोटे लोगों का बच्चों का बनना चाहिए कि भाई बच्चों का आधार नहीं बना, उनको अलाउ कर दे। बड़े लोगों का आधार क्यों बनाना? तो मैंने पीएल फाइल किया कि पहली बात तो 6 साल से ऊपर आधार बनाना बंद कर दिया जाए, क्योंकि सबका आधार बन चुका है। 144 करोड़ आधार बना है, 99% लोगों का आधार बचा, केवल बच्चे बचे हुए। दूसरा, 6 साल तक के जो बच्चे हैं वो उन्हीं बच्चों का आधार बने जिनके माता पिता का आधार बना हुआ है, दादा दादी का आधार बना हुआ है, उसको पूरे देखने के बाद आधार बनाया जाए। तीसरा, एक जो सबसे बड़ा इस देश में खेल हो रहा है, आधार एक्ट ये कहता है कि आधार न तो रेजिडेंस का प्रूफ है, न सिटीजनशिप का प्रूफ है, न डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है। आधार इसका प्रूफ ही नहीं है। आधार सिंपल आइडेंटिटी का प्रूफ है और कोई प्रूफ नहीं है। ये मेरे हाथ में आधार एक्ट है। आधार ये कानून में लिखा हुआ है एक्ट में कि आधार केवल और केवल आइडेंटिटी का प्रूफ है, न सिटीजनशिप का प्रूफ, न रेजिडेंस का प्रूफ, न डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, न डोमिसाइल का प्रूफ। दुर्भाग्यवश आधार दिखा के सारे काम हो रहे हैं। आधार दिखा के राशन कार्ड बन रहा है, आधार दिखा के ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, आधार दिखा के बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, आधार दिखा के वोटर आईडी बन रही है, आधार दिखा के पासपोर्ट भी बन रहा है। और ये कानून कहता है कि आधार तो इसका प्रूफ ही नहीं। सोचिए जरा। दूसरा, इस कानून में इतना बहुत बड़ी कमी है। कमी क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में 6 महीने से अंदर रह रहा है वो आधार बनवा सकता है। यानी पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, कोई भी हो जो 6 महीने से अंदर है, ये कानून उसको इजाजत देता आधार बनवा ले। अब इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही, लेकिन इस कानून में लिखा हुआ है, ऐसा घटिया कानून बना है। और आधार बनाएगा क्या? आधार बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आधार बनाने के लिए कोई पार्षद अपने लेटर हेड पे लिख के दे दे, प्रधान अपने लेटर हेड पे लिख के दे दे, कोई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट बना के दे दे कि हाँ जी मेरे 10 रुपए के स्टैंप पे कि हाँ जी मेरे घर में रहता है, कोई गजटेड ऑफिसर लिख के दे दे कि हाँ जी ये रहता है। इतना पर्याप्त है उसको आधार बनवाने के लिए।
और जब आधार बन गया तो पूरी चेन बन जाती है, आधार से राशन कार्ड, फिर बर्थ सर्टिफिकेट, फिर ड्राइविंग और लाइसेंस, आधार से आधार भी बन रहा है। फिर आधार से आधार बनता चला, पूरी चेन बन जा रही है। और ये कैसे 2-2 हज़ार रुपये, तो 10 से 12 हज़ार रुपये घुसपैठिए खर्च करते हैं, आराम से भारतीय बन जाते हैं। और उसके बाद केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ, माइनॉरिटी कमीशन का लाभ, माइनॉरिटी फिर मिनिस्ट्री का हाँ, लाभ। मैं आपका एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने कहा कि कहीं पर माइनॉरिटी डिफाइन ही नहीं है। जी, तो फिर अल्पसंख्यक कैसे? देखिए, मैं जो कुछ मैं कहता हूँ सब कानून के हिसाब से कहता हूँ। ये देखिए, भारत का संविधान है ना, भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है ना, ये माइनॉरिटी कमीशन एक्ट में माइनॉरिटी डिफाइन है। कहीं लिखा ही नहीं है हु इज माइनॉरिटी। 1% वाला माइनॉरिटी, 0.5% वाला माइनॉरिटी, 1.5%, कहीं किसी कानून में लिखा ही नहीं है। तो फिर अल्पसंख्यक हैं कौन? हाँ, यही तो आपको बता रहा हूं। अल्पसंख्यक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेक आइडेंटिफाई होगा, या अल्पसंख्यक स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई होगा, या माइनॉरिटी को नेशनल लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। ना ये संविधान में लिखा है ना कानून में लिखा है। माइनॉरिटी की यूनिट 100 हो सकती है कि जिसकी संख्या कुछ 100 है। माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है कि जिसकी संख्या कुछ 1000 है। माइनॉरिटी की यूनिट लाख हो सकती है कि जिसकी संख्या कुछ लाख है। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ थोड़ी हो सकती है। अरे दुनिया में 195 देश हैं, 195 देशों में 150 देशों की जनसंख्या 1 करोड़ से कम है, तो फिर 1 करोड़ से ज्यादा वाला माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? यूएन की एक डिफिनीशन है, उसमें कहता है कि रूलिंग कम्युनिटी माइनॉरिटी नहीं हो सकती है। तो इस देश में एक कम्युनिटी ने 500 साल राज किया, वो माइनॉरिटी नहीं हो सकती। दूसरी कम्युनिटी ने 200 साल राज किया, वो भी माइनॉरिटी नहीं हो सकती। लेकिन दोनों को माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है। यूएन की डिफिनीशन है, एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%, जिसकी संख्या 1% से कम हो उसको माइनॉरिटी कहेंगे। हमने वो डिफिनीशन भी अडॉप्ट नहीं किया। अगर उस डिफिनीशन को अडॉप्ट कर लें तो यहाँ पे पारसियों को माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है, यहूदियों को मिल सकता है, बहाइयों को मिल सकता है, बाकी किसी को मिल ही नहीं सकता। लेकिन ये कानून बना के एक तरफ हिंदुओं को आपस में बांट दिया, जैन को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, सिख को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, बौद्ध को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, जबकि वो बाकी सब कानून में हिंदू कहलाते हैं। जितने भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए सब हिंदू कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन इस कानून में ये पहला ऐसा कानून है जिसने एक ही तीर से 2 निशान किया। पहला निशान क्या किया? हिंदुओं को आपस में बांट दिया कि हिंदू में हिंदू जो है वो भी माइनॉरिटी है, वो भी माइनॉरिटी कहलाएगा। जैन, बौद्ध, सिख जो हिंदू ही कहलाते हैं संविधान में, वो माइनॉरिटी हो गए। दूसरा, क्रिश्चियंस जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है और 1% से ज्यादा है, वो भी माइनॉरिटी। मुस्लिम जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है और 1% से ज्यादा है, वो भी माइनॉरिटी। तो ये जो खेल चल रहा है, और हजारों करोड़ का बजट केंद्र सरकार का, हजारों करोड़ का बजट राज्य सरकार का। संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब के आधार पे आप कोई पैसा नहीं खर्च करेंगे, और मजहब के आधार पे योजनाएं, दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं, ये योजना, वो योजना, वेलफेयर के नाम पे, जबकि संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि रिलीजन के नाम पे एक पैसा नहीं खर्च होगा। तो इस देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक ही संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए मैंने तय किया कि भाई ठीक है, काम करें। मैं सांसद विधायक तो हो नहीं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, मैं अभी बना नहीं सांसद, तो मैंने कहा चलो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय करते बन गए तो बहुत काम है करने के लिए, बहुत काम। इस देश में सबसे ज्यादा काम है कानून मंत्रालय के पास। दुर्भाग्यवश कानून मंत्रालय काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? कानून मंत्रालय के पास बहुत काम है, क्योंकि अगर दुनिया भर के कानून की जानकारी है जैसे आप दे रहे हैं तो उनको भी पता होगा। पता नहीं, पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या है। गुलामी के नाम चल रहे हैं। हाँ, मैं देख रही थी आपने उस पे भी पीआईएल दाखिल हाँ, मेरी पीआईएल है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई ये नाम की तो पॉलिटिक्स हो गई। नहीं, नाम आप पॉलिटिक्स। लोगों को रोजी, मतलब आप लोगों को रोटी कपड़ा मकान दीजिए ना, इस पर बहस करने से क्या फायदा होगा? नहीं, इस ये बदलना क्यों है? भारत का संविधान का प्रियम्बल कहता है कि भारत एक सोवरेन राष्ट्र है, सोवरेन नेशन। सोवरेन का मतलब संप्रभु, संप्रभुता का मतलब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो। संप्रभुता का ये मतलब होता है। गुलामी के नाम चल रहे हैं, नाम तो ऐसे चल रहे हैं कि भी आपकी बार जब एयरपोर्ट जाना तो फ्लाइट में बैठने से पहले देखना उस पर लिखा रहता है वीटी। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। ठीक है। हजारों की संख्या में जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों को मारा, तड़पा तड़पा के मारा, जिन वहशी दरिंदों ने हमारे गुरु तेग बहादुर जी का गला काटा, जिन वहशी दरिंदों ने हमारे 4 साहिबजादों की हत्या किया, जिन वहशी दरिंदों ने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को अपमानित किया, प्रताड़ित किया, गुरु गोविंद सिंह जी को प्रताड़ित किया,
जिन वहशी दरिंदों के कारण हमारी माताओं और बहनों ने कुएं में जान दे दिया कूद कूद के, जिन वहशी दरिंदों के कारण हमारी माताओं बहनों ने आग में कूद के जौहर कर लिया, उन वहशी दरिंदों के नाम पे भारत में सड़कें हैं, मोहल्ले हैं, गलियां चल रही हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? और बाकी तो छोड़ो, देश की राजधानी में आप इंडिया गेट का सर्किल देखो। आप इंडिया गेट की एक तरफ आपको अकबर रोड मिलेगी, एक तरफ आपको शाहजहां रोड मिलेगी, एक तरफ आपको शेरशाह रोड मिलेगी, आगे जाइए तो बाबर रोड मिलेगी, आपको हुमायूं रोड मिलेगी। तो ये क्या है? ये क्यों? अरे भैया, ये जो दिल्ली है ये इंद्रप्रस्थ था। ये इंद्रप्रस्थ को बसाया किसने? युधिष्ठिर ने, पांडवों ने। तो जिस इंद्रप्रस्थ को, दिल्ली को पांडवों ने बसाया, उस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। और उस दिल्ली में बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड, लोधी पार्क, लोधी कॉलोनी, सब कुछ है। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। संविधान की शपथ लेने वाले, जिन्होंने शपथ लिया कि हम एक संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे, वो बाबर रोड पे रहते हैं, अकबर रोड पे रहते हैं, हुमायूं रोड पे, उनको शर्म भी नहीं आ रही। वो लोधी पार्क में सुबह घूमने जाते हैं, उनको शर्म भी नहीं आ रही। इसलिए मेरा तो खून खौलता है। चीन भी गुलाम था, चीन भी जापान का गुलाम था। उसने आजाद होते पहला काम किया, गुलामी के नामों निशान मिटा दिए। न उसने चीन में एक भी जापानियों के नाम पे सड़क रखा, एक भी मोहल्ला रखा, एक भी उनकी मूर्ति रखी, सब कुछ खत्म कर दिया एक साल के अंदर। हम 1947 में आज़ाद हुए, चीन 1949 में आज़ाद हुआ, हमसे 2 साल के बाद। और 1950 में आते आते उसने गुलामी के नामों निशान मिटा दिया, गुलामी की शिक्षा बदल दिया, गुलामी की कुरीतियां खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। और हम आज भी ढो रहे हैं। अब आप सोचिए, मुगल चले गए, हाँ, फिर मुगलों का मदरसा क्यों चल रहा है? मुगल चले गए तो मुगलों के द्वारा शुरू की गई कुरीतियां क्यों चल रही? हमारे देश में बाल विवाह नहीं होता था। ये चूंकि मुगल हमारी बहन बेटियों को उठा लेते थे, उनसे बचने के लिए भारत में बाल विवाह शुरू हुआ। वो कुरीति आज तक चल रही है। ये मुगल बहन बेटियों को देख के, जो सुंदर बहन बेटियां होती थी उनको उठा लेते थे, उनसे बचने के लिए भारत में घूंघट प्रथा शुरू हुई। मुगलों के कारण भारत में रात्रि विवाह हुआ। रात्रि विवाह तो महापाप है। सनातन धर्म में तो सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार भी महापाप है। इसलिए सूर्यास्त के बाद अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बॉडी को रात भर रखा जाता है, अगले दिन सूर्यास्त का इंतजार किया जाता है। ठीक है, इन मुगलों के कारण भारत में रात्रि विवाह शुरू हुआ, और आज भी चल रहा है। इन मुगलों के कारण घर में विवाह शुरू हुआ। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, कुछ लोग इस पे आश्चर्य करेंगे। हमारे यहाँ हर गांव में एक मंदिर होता था, ठीक है, और शादी विवाह उसी मंदिर में होता था। मंदिर में ही 7 फेरे होते थे, मंदिर में ही सब कुछ होता था। लेकिन चूंकि मंदिर सार्वजनिक स्थान होता था, सड़क के रास्ते के बगल में होता था, तो ये वहशी दरिंदे उठा लेते थे बहन बेटियों को। उससे बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने घर में विवाह शुरू किया, आंगन में विवाह शुरू किया कि भाई अब लड़की की शादी आंगन में होगी और बाराती सब घराती बाहर बैठे रहेंगे, कोई हमला होगा तो कम से कम वो लोग लड़ेंगे। वो क्योंकि मंडप से उठा लेते थे। आप दक्षिण भारत में जाइए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, वहां आपको घूंघट नहीं मिलेगा। वहां तो हमारी बहन बेटियों के सर पे आपको गजरा मिलेगा। शादी विवाह में वहां घूंघट नहीं होता, पूजा पाठ में घूंघट नहीं होता, मंदिर में घूंघट नहीं होता ही नहीं, सर पे पल्लू रखने का सिस्टम ही नहीं है वहां पे। ये हमारी परंपरा थी। यहाँ उनके कारण शुरू हो गई, घूंघट प्रथा शुरू हुई, रात्रि विवाह शुरू हुआ, रात में विदाई शुरू कर दिया, रात में डोली कि जिससे भैया विदा कर दो, जल्दी से पहुंच जाए, फिर बाल विवाह शुरू, इतनी कुरीतियां। तो हमने हमारा कहना, जब मुगल चले गए फिर मुगलों की कुरीतियां क्यों चल रही? दुर्भाग्य देखिए, मुगलों की कुरीतियों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जा रहा है कि हमारे देश में ये सती प्रथा, ये बाल विवाह, ये रात्रि विवाह, ये घूंघट प्रथा, ये सब क्यों शुरू किए गए, बताया नहीं गया। प्राइमरी में पढ़ाया नहीं जा रहा, नहीं पढ़ाया जा रहा। तो लोग ये हमारी कुरीति नहीं है। आज जब मुगल चले गए, फिर भी इसके बाद भी 3 तलाक चल रहा है, हलाला चल रहा है, मुताह चल रहा है, मिस्यार चल रहा है, तहर्रुस चल रहा है। मुगल चले, इसके बाद भी चाची से निकाह, मामी से निकाह, बुआ से निकाह, मौसी से निकाह, सबसे चल रहा है। मुगल चले गए, इसके बाद भी चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन से निकाह हो रहा है। मुगल चले गए, इसके बाद भी तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, तलाके, ये सब चल रहा है। क्यों? अरे भैया, मुगल गए तो उनकी कुरीतियां उनके साथ ही भेजो ना, यहाँ से उनकी कुप्रथाएं भेजो, किताब में प्राइमरी में पढ़ाओ कि ये कुरीतियां मुगलों की हैं और ये अब खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जो उनके टीचर हैं, वो टीचर, जो उनके माता पिता होमवर्क कराते, सबको पता चल जाएगा, अच्छा ये मुगलों की कुरीतियां, भैया इनको जल्दी खत्म करो। मुगलों ने 500 साल के शासन में 1000 मदरसे खोले। हमारे वाले मुगलों ने संविधान लागू करने के बाद 3.5 लाख मदरसे खुलवा दिए। बजाय कि 1000 वो मदरसे बंद करने के, 3.5 लाख मदरसे खुलवा दिए।
मैं पूछ रहा हूं अगर मुगल चले गए फिर मुगलों का मदरसा क्यों चलना चाहिए? सही बात है। अंग्रेजों ने 200 साल के शासन में 1000 कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी खोले। हमारे वाले अंग्रेजों ने पिछले 75 साल में 3.5 लाख कॉन्वेंट मॉन्टेसरी खुलवा दिए। अरे जब मुगल चले गए फिर मुगलों का मदरसा क्यों? अंग्रेज चले गए फिर उनका कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी क्यों? और जब देश आजाद हो गया फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं? हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी यूनिक थी। कृष्ण और सुदामा, एक राजा का बेटा एक गरीब का बेटा, एक साथ पढ़ते थे, एक किताब पढ़ते थे। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी, भगवान राम और निषाद राज एक साथ पढ़ते थे। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि दशरथ राजकुमार, सुमंत एक गरीब परिवार का, दलित परिवार का, दो एक साथ पढ़ते थे। वो व्यवस्था आज कहाँ है? मंत्री और संतरी का बच्चा एक साथ कहाँ पढ़ रहा है? कलेक्टर और कप्तान का बच्चा, क्लर्क और कमिश्नर का बच्चा एक साथ कहाँ पढ़ रहा है? हवलदार और कप्तान का बच्चा एक साथ कहाँ पढ़ रहा है? मजदूर और मालिक का बच्चा एक साथ कहाँ पढ़ता है? और उस पर भी गुलामी की शिक्षा व्यवस्था। हमारे देश में 555 सिस्टम था, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का जूनियर, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। ठीक है, टोटल हो गए 15। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था की नकल मारा और उसको टुकड़े में तोड़ा। 5 साल का प्राइमरी, 3 साल का जूनियर, 2 साल का सेकेंडरी, 2 साल का हायर सेकेंडरी और 3 साल का ग्रेजुएशन। टोटल हो गए 15। तो टाइम तो वही रखा 15, हमारा ही वाला जो हमारा 555 था, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल सेकेंडरी, 5 साल ग्रेजुएशन। लेकिन उसको उन्होंने अपना तोड़ के अपना, कहते नहीं वो नई बोतल में पुरानी शराब, ऐसा करके हाँ वैसा कर दिया। ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, संयुक्त परिवार सिस्टम खत्म होता जा रहा है। भारत की संस्कृति कमजोर हो रही है, लोग शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, नैतिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, चारित्रिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। डाइवोर्स की घटनाएं बढ़ रही हैं, आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, डिप्रेशन की। अदरवाइज 20-25 साल पहले, मतलब 1990 के दशक तक मैं समझदार हो गया था, 1990 तक। ठीक है, उस समय ना आत्महत्या होती थी, ना डिप्रेशन था, ना इतना ज्यादा डिवोर्स था कि हाँ रोज लोग लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। इतना हत्या नहीं थी, इतना बलात्कार नहीं था, इतना व्याभिचार नहीं था, इतना नहीं था जितना अभी हो गया। क्यों? क्योंकि हमने भारत की शिक्षा व्यवस्था से दूरी बना लिया और हमने कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी की तरफ बढ़ गए। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे, तो जब मैं चौथी में पहुंचा तो चौथी से एक किताब होती थी, उसका नाम था हमारे पूर्वज। उस किताब का नाम था हमारे पूर्वज। हमने उसको 8वीं तक पढ़ा, चौथी में पढ़ा, 5वीं में। हर साल वो किताब रहती थी, हर साल उसमें 30 से 35 हमारे पूर्वजों का इतिहास होता था, उनकी जीवनी होती थी। तो हमने जब चौथी से शुरू किया, 8वीं आते आते मतलब 6 साल के अंदर, ठीक है, हमने 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हमने लगभग 200 अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ लिया, 200 महापुरुषों की जीवनी पढ़ लिया। हमने सबके बारे में पढ़ लिया, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी झांसी, रानी चिन्नप्पा, रानी दुर्गावती, सबका हमने इतिहास पढ़ लिया। आज के डेट में बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा। हाँ। तो कैसे जानेंगे कि हमारे पूर्वज कौन थे, वो क्या करते थे, हमारी कुरीतियां क्या थी, कुप्रथाएं क्या थी, ये झूठा। कई लोग ये कहते हैं कि ये तो हम तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं, है ना, ये सुधार मतलब एक मॉडर्नाइजेशन की तरह लोग देखते हैं। उनको लगता है कि हम रूढ़िवादी तरीके से क्यों जाएं, जैसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे, है ना। आज के समय में सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं और कल्चर बदल गया है, तो हम क्यों ना उस तरफ अपने बच्चों को ले। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, गुरुकुल का और कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी का कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, जब से कॉन्वेंट मॉन्टेसरी बना, मुझे एक कोई आचार्य चरक बताइए, आचार्य सुश्रुत जैसा कोई डॉक्टर बताइए, आचार्य महर्षि पतंजलि जैसा कोई डॉक्टर बताइए, महर्षि भारद्वाज जैसा कोई वैज्ञानिक बताइए, महर्षि कणाद जैसा कोई वैज्ञानिक बताइए, महर्षि एक से बढ़कर एक। जब से ये कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी आई है, मुझे बाजीराव पेशवा जैसा कोई लड़ाका बताइए जो 12-12 घंटे सूर्य नमस्कार करता हो। मुझे जब से ये शिक्षा व्यवस्था आई है, तब से मुझे बताइए जिसका अपने दिल दिमाग पे इतना कंट्रोल रहता हो जितना प्राचीन समय में था। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं थी। दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी हमारे देश में खुली थी, उसका नाम है तक्षशिला। दुनिया में दूसरी यूनिवर्सिटी खुली, वो भी भारत में खुली, उसको कहते हैं नालंदा। दूसरी में तीसरी जो यूनिवर्सिटी खुली वो भोजशाला में खुली। लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति है वो ये कहता है कि हर जगह, देखिए एक लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है, जिस भी फील्ड में हम जाते हैं पढ़ने के बाद, वहाँ पर इंग्लिश
कंपलसरी है। गुरुकुल में तो संस्कृत पढ़ाई जाती थी। बहुत अच्छा। अब जब हम किसी प्रोफेशन में तैयारी के लिए उस लैंग्वेज को ले ही नहीं सकते तो फिर वहां जाकर पढ़ने का क्या फायदा? ठीक है, ये गुलामी की सोच है। चीन में अंग्रेजी का नामो निशान नहीं है। चीन विश्वगुरु बना कि नहीं बना, विश्व महाशक्ति बना कि नहीं बना? फ्रांस में अंग्रेजी का नाम, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को फर्स्ट रखा, अपनी लैंग्वेज ना। हाँ। तो हमारी लैंग्वेज अंग्रेजी तो नहीं है। हाँ, लेकिन सिलेबस तो इंग्लिश में है। तो यही तो कह रहा हूं, चीन अगर चाइनीज लैंग्वेज में अपने बच्चों को पढ़ा के हर फील्ड में वो सुपरस्टार हो सकता है, हर फील्ड में जो है वो विश्वगुरु हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते अपनी लैंग्वेज में पढ़ा के? हिंदी, संस्कृत या जो हमारी लैंग्वेज है। जर्मनी में अंग्रेजी बिल्कुल नहीं है, जर्मनी भी तो विश्व महाशक्ति है। फ्रांस में अंग्रेजी बिल्कुल नहीं है, फ्रांस भी विश्व महाशक्ति है। रसिया में बिल्कुल, रूस में बिल्कुल अंग्रेजी नहीं है, रूस भी विश्व महाशक्ति है। अंग्रेजी है कहां पे? कहीं नहीं है, ये सिवाय आपके ब्रिटेन में और अमेरिका में। तो ये तो हमारी गुलामी की सोच है कि हम अंग्रेजी पढ़ेंगे तभी हम मॉडर्न होंगे, तभी हम आधुनिक होंगे। भी बात कर रही हूँ, वहां पर भी इंग्लिश में ही होता है सब। मैं तो कह रहा हूँ कि हम इंडिपेंडेंस डे पिछले 75 साल से मना रहे हैं, राइट? स्वतंत्रता दिवस। वास्तव में हम गुलाम हैं, हर मामले में गुलाम है। स्वतंत्र का जो संधि विच्छेद करिए, स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र, एक भी तंत्र हमारा नहीं है। पुलिस व्यवस्था आज भी गुलामी वाली है, प्रशासनिक व्यवस्था आज भी गुलामी वाली है, न्यायिक व्यवस्था आज भी गुलामी वाली है, टैक्स व्यवस्था मैंने आपको पहले बताया गुलामी वाली है, व्यापार व्यवस्था आज भी गुलामी वाली है, चुनाव व्यवस्था आज भी गुलामी वाली है। हमारे देश में जस्टिस विद इन आवर होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य, 1 घंटे के अंदर न्याय, जस्टिस विद इन आवर। केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो 2-3 घंटे रुकना पड़ेगा, 1 दिन लग जाएगा, सुबह आए हो तो शाम तक फैसला हो जाएगा। इसका मतलब जस्टिस विद इन डे। छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य समय केस थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो हमें 2-3 दिन आना पड़ेगा, यानी जस्टिस विद इन वीक। बहुत कम केस हैं जो 2-3 हफ्ते चले, 1 महीने से ज्यादा कोई केस चला ही नहीं उनके उस जमाने में। इसका मतलब जस्टिस विद इन मंथ होता था। आज की डेट में जस्टिस विद इन मंथ छोड़िए, जस्टिस विद इन वीक छोड़िए, जस्टिस विद इन ईयर भी नहीं हो रहा है, जस्टिस विद इन डिकेड्स हो रहा है, जस्टिस विद इन 4 डिकेड, जस्टिस विद इन 5 डिकेड। इसके ऊपर चर्चा भी नहीं हो रही है। हम कितने मानसिक रूप से गुलाम हैं कि हम शब्दों को नहीं बदल पाए। थाना का मतलब क्या होता है बताइए? थाना का कोई मतलब नहीं। वो आए थे गुलामी के समय, थाना बोल दिया, अब थाना 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 कहिए जा रहे हैं। अगर इसका नाम कोई मतलब मीनिंगलेस। हाँ, अगर हम इसको प्राथमिक सुरक्षा केंद्र कहें, जैसे प्राथमिक विद्यालय होता है, प्राथमिक चिकित्सालय होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वैसे अगर इसका नाम रखें प्राथमिक सुरक्षालय या प्राथमिक सुरक्षा केंद्र, तो लोगों को एक भावना आएगी, हाँ भैया प्राथमिक सुरक्षा केंद्र है। अगर तुम असुरक्षा में हो, तुम सेफ फील नहीं कर रहे हो, अनसिक्योर हो, तो प्राथमिक सुरक्षा केंद्र में कांटेक्ट करो। नाम उसका थाना। अब इसके थाने का कौन? थानेदार। थानेदार का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस। अगर वो थानेदार की जगह प्राथमिक सुरक्षा अधिकारी या प्राथमिक सुरक्षा केंद्र क्या प्राथमिक सुरक्षा अधिकारी नाम हो, हवलदार का प्राथमिक सुरक्षा, इस तरीके से कुछ रखा जाए तो ज्यादा लुक्रेटिव होगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, गुलामी की सोच खत्म होगी। तहसील का मतलब क्या होता है? मीनिंगलेस। अगर उसका नाम हो प्राथमिक न्याय केंद्र, क्या भैया पहली बार आपको यहीं से न्याय मिल जाएगा, तो ज्यादा अच्छा होगा। हमने क्या किया? हम तो गुलामी के शब्दों तक नहीं बदल पाए। पर चलिए बदल भी दिए ना, हमने हवलदार का तो कुछ भी क्या वो अंदर का जो सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा? नहीं, अंदर का नाम भी बदलना पड़ेगा, सिस्टम भी बदलना पड़ेगा। वो केवल ऊपर से मेकअप करने से बात नहीं बनेगी, उसके विचार को बदलना पड़ेगा ना, उसके सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो आपको सब शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी? हमें चीन से सीखना चाहिए। चीन ने सबसे पहले गुलामी का नामो निशान मिटाया, फिर गुलामी का सिस्टम बदला उन्होंने। हमने न गुलामी का नामो निशान मिटाया, ना हमने गुलामी का सिस्टम बदला। हवलदार आज भी हवलदार कहलाता है, थानेदार आज भी थानेदार कहलाता है, पेशकार आज भी पेशकार कहलाता है, तहसीलदार आज भी तहसीलदार कहलाता है। सब कुछ वही चल रहा है। हमने कलेक्टर आज भी कलेक्टर कहलाता। भाई क्या कलेक्ट कर रहा है? अरे अंग्रेजों के समय वो टैक्स कलेक्ट करता था, तो चलो ठीक है, हमने उसको कलेक्टर बना दिया, कलेक्ट करने वाला कलेक्टर, राइट? अब तो कलेक्ट नहीं कर रहा है, अब तो लॉ एंड ऑर्डर देखता है, बाकी काम भी देखता है, वो मुकदमा भी सुनता है। काहे का कलेक्टर? कुछ हमने अपने भाषा में यहाँ के हमारे जो शब्द थे उन शब्दों को उपयोग नहीं किया, ना हमने उस व्यवस्था को देखने की कोशिश की कि भैया ये बताओ पहले के ज़माने में जस्टिस विद इन मंथ क्यों होता था और अब जस्टिस विद इन ईयर क्यों नहीं हो पा रहा है। न्यायिक व्यवस्था और कानून इतने घटिया हैं कि आपका अगर 100 रुपए चोरी हो जाए तो आप FIR करा सकते हो,
आप कोई 100 रुपये आपकी पर्स खींचे और आपने वीडियो बना लिया, आप जाके दिखाओ, देखो जी वीडियो में दिख रहा है हमारी इसने पर्स चोरी किया, 100 रुपये इसमें था, चोरी हो गया, उसके खिलाफ FIR हो जाएगी। आपके 100 एकड़ जमीन पर कोई कब्जा कर ले, हाँ। आप उसका भी वीडियो बना लो और उस वीडियो को लेकर दिखाओ जी हमारा खेत है और हमारे 100 एकड़ जमीन पे लोगों ने कब्जा कर लिया, थानेदार मुकदमा नहीं लिखेगा, बोले ये भैया ये हमारा मैटर नहीं, जाओ तहसील में जाओ मुकदमा करो। आपकी एक बकरी चोरी हो जाए, आपकी एक भेड़ चोरी हो जाए, आपका कुत्ता चोरी हो जाए तो FIR होगा, लेकिन आपकी पूरी गौशाला पे कोई कब्जा कर ले तो FIR नहीं होगा। मतलब आप, हाँ, ये यही तो कह रहा हूँ, इस देश में इतने घटिया कानून चल रहे थे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मैंने आपका एक वीडियो देखा, आप कहते हैं कि धर्म और मजहब दोनों अलग अलग है। बिल्कुल अलग है, कैसे? जमीन आसमान का अंतर है। इस पे मेरी PIL है। अच्छा, इस पे भी आपकी इस पे मेरी PIL? PIL है, हाँ। और केंद्र सरकार को भी नोटिस हुआ है, राज्य सरकार को नोटिस हुआ है। हमने कहा इसको स्कूलों में पढ़ाइए, धर्म और रिलीजन में अंतर क्या है। मैंने 25 अंतर बताया, उसमें एक अंतर आपको बताता हूँ आम जनता की भाषा में, आपके जो दर्शक हैं उनके। धर्म सबको जोड़ता है और मजहब सबको तोड़ता है। अच्छा। धर्म यूनाइट्स एवरीवन, रिलीजन डिवाइड द सोसाइटी। धर्म इंक्लूड्स एवरीवन, रिलीजन एक्सक्लूड अदर्स। धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, रिलीजन मजहब में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। धर्म कहता है नारी तू नारायणी, रिलीजन मजहब में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। धर्म कहता है सर्व मंगल मांगल्य, सबका मंगल हो, रिलीजन मजहब ही कॉन्सेप्ट ही नहीं है। धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग खुशी रहे, रिलीजन मजहब इसका ठीक उल्टा है। एक तरफ धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, मजहब रिलीजन कहता है केवल हमारे रिलीजन हमारे मजहब वाले सुखी हों। यहाँ कहा जा रहा है सर्व मंगल मांगल्य, सबका मंगल हो, कल्याण हो। रिलीजन मजहब कह रहा है हमारे रिलीजन हमारे मजहब वालों का कल्याण हो, बाकियों का सत्यानाश हो जाए, ये जहन्नुम में चले जाए। कई लोग तो, कई बुद्धिजीवी क्या कहते हैं, मैं बताती हूँ, एक दो मेरे पॉडकास्ट भी बोला किसी ने कि सारे धर्म एक ही बात सिखाते हैं। क्या सारे धर्म एक ही बात सिखाते हैं? ऐसे लोगों को मैं अब क्या बोलूँ, अनाड़ी कह दूंगा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सामान्य लोगों को तो नहीं पता है, किसी ने अब पढ़ा भी नहीं है। अब ऐसे लोगों को अगर मैं अनाड़ी कह दूं तो ठीक नहीं लगेगा। सब दूसरे रिलीजन के जितने भी ग्रंथ ये सब, ये देखिए, ये हिंदू शास्त्रों से अगर कंपेयर करते हैं, हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था इसीलिए चाहिए। पढ़े लिखे समझदार सांसद विधायक मंत्री जज इवन प्रोफेसर भी धर्म को रिलीजन और रिलीजन को धर्म समझते हैं, ये दिक्कत है। मैं आपको, चूंकि देश संविधान से चलता है इसलिए संविधान के लहजे में बताता हूँ कि धर्म और रिलीजन। इस पर मैं एक सवाल भी पूछूंगी आपसे। हाँ, कि धर्म रिलीजन क्या है। संविधान कहता है प्रियम्बल में, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। आपको सोचने की आज़ादी है, आपको बोलने की आज़ादी है, आपको लिखने की आज़ादी है, आपको अपने तरीके से पूजा पद्धति की आज़ादी है। धर्म देता है ये आज़ादी। रिलीजन मजहब, आज़ादी जो रिलीजन और मजहब है ना, वो लिबर्टी ऑफ थॉट देता है, ना लिबर्टी ऑफ बिलीफ देता है, ना लिबर्टी ऑफ फेथ देता है, ना लिबर्टी ऑफ वर्शिप देता है। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। गैलीलियो एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे, बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि धरती चौड़ी है और धरती स्थिर है और धरती सूर्य के चक्कर लगाती है। गैलीलियो ने रिसर्च किया, बोले नहीं धरती चपटी नहीं, धरती तो गोल है, और धरती स्थिर नहीं है, धरती तो चक्कर लगा रही है, और सूर्य चक्कर नहीं लगा रहा है बल्कि धरती सूर्य के चक्कर लगा। ये गैलीलियो ने बोल दिया। इतना बड़ा महान वैज्ञानिक, उसको उठा के आजीवन कारावास भेज दिया, जेल डाल दिया उसको। वो जेल में बेचारा अंधा हो गया, मर गया वो। रिलीजन, क्योंकि रिलीजियन बुक में उनके लिखा हुआ, हाँ, वो तो रिलीजियस बुक, मजहबी किताब आपको न सोचने की आजादी देती है, न बोलने की आजादी लिखती है, न लिखने की आजादी देती है, न तर्क करने की आजादी देती है। और हमारे देश में सनातन धर्म आपको सब कुछ आजादी देता है। हाँ। शंकराचार्य जी का मंडन मिश्रा जी से शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ खत्म हो गया। कुछ एक ऐसे सवाल थे जो मंडन मिश्रा जी नहीं बता पाए। उनकी पत्नी पीछे से आई, बोली अभी तो आपने हमारे पति से शास्त्रार्थ किया, अभी हमसे तो आपने किया ही नहीं, अब हमसे आप शास्त्रार्थ करो। और फिर उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे कि शंकराचार्य जी नहीं बता पाए। ये इस देश में, हमारे देश में किसी की इतनी हिम्मत है किसी और रिलीजन में कि उस रिलीजन के हमारे देश में शंकराचार्य मतलब सर्वोच्च व्यक्ति से, धर्म के सर्वोच्च आसन पे बैठे हुए शंकराचार्य जी से मंडन मिश्रा की पत्नी कह रही है आप हमसे, अभी आपने पत्नी से शास्त्रार्थ किया, अभी हमसे नहीं किया, अब हमसे करिए आप। क्रिश्चियनिटी में किसी सामान्य व्यक्ति की इतनी हिम्मत है कि वो पोप को चैलेंज करे कि आओ भैया हम आपसे चैलेंज करना चाहते हैं। इस्लाम में किसी और एक्स हिंदू, मतलब वही बात है, एक्स हिंदुओं में कितनी हिम्मत है कि वो अपने रिलीजियस लीडर को चैलेंज करें भैया आओ हमसे तर्क करो। तो धर्म आपको शास्त्रार्थ की इजाजत देता है। धर्म क्या है? हाँ, आ रहा हूं। मैं संविधान के तरीके से बता देता हूं।
आर्टिकल 40 ये एक्चुअली ये जो संविधान है ये धार्मिक ग्रंथ है, ये रिलीजियस, ये मजहबी किताब नहीं है, ये रिलीजियस किताब नहीं, ये धर्म ग्रंथ है। ओके। और इसीलिए संविधान की व्याख्या करने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में उनकी कुर्सी के ऊपर लिखा हुआ है यतो धर्मस् ततो जय। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है। क्यों? क्योंकि ये धर्म ग्रंथ है। जहां धर्म होगी वहीं जय होगी, जहां संविधान होगा, जिसके पक्ष में संविधान होगा उसकी जीत होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस् ततो जय। हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते। हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस् ततो जय। बड़ा कौन है? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट छोटा है। तो हाई कोर्ट में क्या कहा? सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट में कहा यतो धर्मस् ततो जय। इसका मतलब सत्य से बड़ा धर्म है। इसका मतलब सत्य से बड़ा धर्म है। अब आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सब लोग एक समान है। धर्म यही कहता है कि सभी जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, काले गोरे, दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम, सभी दिशाओं के रहने वाले, अमेरिकन हो चाहे भारतीय, सब एक समान है। ये भारत का संविधान कहता है। रिलीजन में ये नहीं माना जाता। रिलीजन में कहते हैं क्रिश्चियन ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड, जो इस्लाम को माने वो सब एक समान, जो इस्लाम को नहीं माने वो काफिर, जो क्रिश्चियन को माने वो सब एक समान, जो नहीं माने वो नॉन बिलीवर। उसमें तो ये भी कहा गया है कि जो एक ही किताब है, होली बुक है, एक ही हमारा गॉड है, जो उसको फॉलो करेगा वो जन्नत में जाएगा, नहीं तो जहन्नुम में जाएगा। दूसरी तरफ कहते हैं एक ही गॉड है, एक ही किताब है, जो फॉलो करेगा वो हेवन में जाएगा, नहीं हेल में जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ तो कर्मों के आधार पे अष्टांग योग का पालन करो, यम नियम का पालन करो, सत्य हिंसा का पालन करो, और उसके बाद आप किसी जाति के हो, किसी पंथ के हो, काले गोरे, उत्तर दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे ब्रह्मांड में कहीं के हो, बस केवल अष्टांग योग को फॉलो करते रहो, आप स्वर्ग में चले जाओगे, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो ये अंतर है धर्म का और रिलीजन का। आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं करना, ये धर्म सिखाता है। रिलीजन और मजहब तो भेदभाव सिखाता है। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना। धर्म क्या है? मतलब हिंदुत्व क्या है? धर्म जो है धारण करने चीज है, जो धारण करे। हिंदुत्व का मतलब जो मनुष्य के लिए जीवन जीने के लिए सबसे बेस्ट आपका जो कर्तव्य है वही हिंदुत्व है। ये कह सकते हैं मानवता, हिंदुज्म और ह्यूमैनिटी, ये एक दूसरे के पूरक है। अगर आप ह्यूमन है तो आप वास्तव में जो सबसे बेहतरीन रूप है वो है आपका हिंदुत्व। बाकी रिलीजन और मजहब, मैंने आपको, एक होता है कर्म, एक होता है कांड, और उससे बनता कर्मकांड। सुना होगा ना कर्मकांड। तो धर्म में कर्म के ऊपर फोकस है और मजहब और रिलीजन में कर्मकांड के ऊपर फोकस है। ये कर्म और कांड में ये अंतर है, ये अंतर है। धर्म मैंने आपको पहले ही बताया, सब एक समान है, सबको, जैसे सनातन क्या है? धर्म है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। और धर्म एक ही है, धर्म एक ही है, बाकी सब रिलीजन है, बाकी सब मजहब है। ये संविधान भी कहता है। ये संविधान भी कहता है, ये संविधान अच्छा। भी कहता है। और मेरी अभी सबरीमाला केस में बहस चल रही थी, 9 जजों की बेंच में मामला चल रहा था। तो वहाँ पे कुछ ऐसे बार बार कहा गया ऑल रिलीजन्स आर सेम। तो जब मेरा टर्न आया, हमने कहा नहीं, सब सेम नहीं है, ये गलत है, ये मिथ्या है, ये जबरदस्ती हमने कंसीव किया। अच्छा, ऑल रिलीजन्स आर सेम ये केवल हिंदू ही कहते हैं। कभी आपने गैर हिंदू को कहते हुए सुना ऑल रिलीजन्स आर सेम? किसी आपने मुस्लिम मौलवी, मौलाना, उनके प्रीचर को सुना कि दुनिया के सारे मजहब एक समान है? बोला कभी आप सुना? मुझे एक बाइट दिखाइए। कभी आपने किसी पास्टर को, पादरी को या पोप साहब को ये सुना आपने कि सारे रिलीजन एक समान है? नहीं। वो कह रहा हमारा वाला सुपीरियर है, बाकी सब इन्फीरियर है। हमारे दुकान में आओ, हमारे उसमें तब, हमारी कोठरी में आओ तभी जन्नत मिलेगी, हमारी कोठरी में आ जाओ तभी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, हमारी कोठरी से बाहर हो तुम नरक में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, हेल में जाओगे। हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा। ये अंतर है, इसलिए सारे रिलीजन एक समान नहीं। और भी आपको बताता हूँ, विष्णु पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था। हाँ, बोला भी था, किताब भी दिखाई थी, मैं किताब लेके गया था, सारे धार्मिक ग्रंथ में ले गया था। मैंने कहा कि विष्णु पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु ही पूजा योग्य है और विष्णु पुराण ही एकमात्र पवित्र ग्रंथ है। शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान शिव ही पूजा योग्य है और शिव पुराण ही एकमात्र पवित्र ग्रंथ है। रामायण में कहीं नहीं लिखा हुआ है भगवान श्री राम ही एकमात्र देवता हैं, पूजनीय हैं, बाकी और यही एक पवित्र ग्रंथ है। महाभारत में, आपके भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र देवता हैं, एक केवल इन्हीं की पूजा करो और यही एकमात्र ग्रंथ है।
दुर्गा सप्तशती में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि माँ दुर्गा ही एकमात्र पूजा योग्य है, बाकी और कोई पूजा योग्य नहीं है और एकमात्र ही पवित्र ग्रंथ है। हनुमान चालीसा में कहीं नहीं कहा हुआ है कि हनुमान जी ही पूजा योग्य है और बाकी कोई पूजा लायक नहीं है। जैनियों का त्रिपिटक, जैनियों का आगम है, आगम में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि केवल यही आगम ही एक पवित्र ग्रंथ है और कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है और केवल 24 तीर्थंकर की ही पूजा करो, बाकी किसी की मत करो। गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भैया 10 गुरु ही एक पूजा योग्य है, बाकी कोई पूजा योग्य नहीं और एकमात्र यही पवित्र ग्रंथ है। बौद्धों के त्रिपिटक में कहीं नहीं कहा हुआ है, लिखा हुआ है कि यही गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध ही एकमात्र पूजा योग्य मतलब है। कुल मिलाकर के आप दो को छोड़ करके कह रहे हैं कहीं नहीं लिखा हुआ। तो दो जो मजहब है तो वो ये डिफरेंस, एक तो हो गया धर्म और रिलीजन का अंतर, आपको बताया कि धर्म सबको जोड़ता है, रिलीजन आपस में तोड़ता है। दूसरा, इंडियन रिलीजन और फॉरेन रिलीजन में अंतर है। इंडियन रिलीजन जो है वो कभी नहीं कहता कि मेरी वाली दुकान में आओ, बस यही यही मिठाई मिलेगी और हमारे दुकान के बाहर हो तुम्हें जहर दे दिया जाएगा, या जहर बाहर रहोगे तो तुम नुकसान में रहोगे। फॉरेन रिलीजन में ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए तो कहता हूं कि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है और इंडियन रिलीजन और फॉरेन रिलीजन में भी जमीन आसमान का अंतर है। ये बहुत बड़ा मिथ्या है। दुर्भाग्यवश हमारे चूंकि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाया नहीं जा रहा, ये जब ये सब अच्छी चीजें पढ़ाई नहीं जा रही तो लोगों को लगता है सब, मतलब अच्छा जैसे आपने कहा कि ये ऐसे हो गया, आपको बताऊं कि ना आपने कभी जलेबी खाई ना आपने कभी रसमलाई खाई, खाया कुछ नहीं, जबरदस्ती करें सारी रसमलाई और जलेबी एक समान होती। तो न गुरुकुल में पढ़ा न मदरसे में पढ़ा, पढ़ा किसी में नहीं, और कह रहे हैं गुरुकुल मदरसा एक समान है। न वेद पुराण पढ़ा न बाइबल कुरान पढ़ा और कह रहे हैं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। ये जो अंधी दौड़ चल रही है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे किसी एक मुस्लिम मौलवी से कहलवा के दिखाइए कि दुनिया में जितने रिलीजन है सब एक समान है। किसी पादरी से, किसी पास्टर से, किसी पोप से कहलवा के दिखाइए कि दुनिया के सारे रिलीजन एक समान है। ये जो कीड़ा है ना जबरदस्ती वाला, ये केवल हिंदुओं के अंदर है कि सारे रिलीजन एक समान होते हैं। ये सबसे बड़ा कीड़ा है। आपने कहा कि संविधान भी एक धार्मिक ग्रंथ है, जी, है ना? जी। तो अगर अश्वनी उपाध्याय से पूछा जाए कि आपके सामने अगर संविधान रखा जाता है और भगवत गीता, दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए कहा जाएगा तो किसे चूज करेंगे आप? ये संविधान भगवत गीता से निकला है, भगवत गीता संविधान से नहीं निकला है। एक बार आपको अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। भारत का संविधान दुनिया के 10 देशों से कॉपी किया हुआ है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ओके। और जब उन 10 देशों का मैंने संविधान पढ़ा तो मुझे समझ में आया ये तो हमारे यहां से कॉपी पेस्ट है। अच्छा। हमारे वेदों से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, हमारे उपनिषदों से सब उठाया हुआ है, हमारे मनुस्मृति से उठाया हुआ है। मनुस्मृति के बारे में लोग इतनी उल्टी सीधी बातें करते हैं। हाँ, कई लोग बोलते हैं लेकिन उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है। ओके। मनुस्मृति में कुछ मिलावट की गई है, ठीक है, एक्चुअल मनुस्मृति उतनी नहीं है। आज की डेट में जो मनुस्मृति, आपको लगता है मिलावट तो हुई है? मिलावट हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कोई मिलावट नहीं, वो जो 2600 जो हमारे मंदिर थे उनको भी तोड़ करके दूसरी चीजें बना दी गई, तो फिर इनमें आमूलचूल परिवर्तन क्यों नहीं? नहीं, मिलावट हुई है, यहाँ मिलावट हुई, अच्छी तरीके से हुई है। लगभग डबल कर दिया गया। अभी जो इस समय जो मनुस्मृति मिल रही उसमें 2600 साढ़े 2600 श्लोक है। हमारी ओरिजिनल मनुस्मृति में इतने श्लोक नहीं है, ठीक है, मिलावट हुई है। लेकिन मनुस्मृति दुनिया का सबसे पहला लिखित ग्रंथ है। मनुस्मृति दुनिया का सबसे पहला कोडिफाइड लॉ है। मनुस्मृति में 12 चैप्टर हैं। जब दुनिया में बाकी देशों में लोगों को भोजन कैसे करते हैं और भोजन कैसे बनाते हैं नहीं पता था, लोग कच्चा मांस खा जाते थे। आज भी बहुत सारे जगह कच्चा मांस खा जाते हैं। जब पूरी दुनिया में लोग नंगे घूम रहे थे, कपड़ा पहनना नहीं आता था, उस समय हमारे पास मनुस्मृति थी जिसमें 12 चैप्टर थे। राजा का क्या कर्तव्य है, राजा को क्या करना है क्या नहीं करना वो लिखा हुआ है। प्रजा को क्या करना क्या नहीं करना वो लिखा है। माता पिता का कर्तव्य लिखा हुआ है, पति पत्नी का कर्तव्य लिखा हुआ है, पुत्र का कर्तव्य लिखा हुआ है। पूरी दुनिया में आज जेंडर जस्टिस की और जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है कि महिला पुरुष एक समान है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। महिला पुरुष समान नहीं है। जहां नारी की पूजा होगी वहां देवता निवास करेंगे। ये नहीं लिखा हुआ है जहां नर की पूजा होगी वहां देवता निवास करेंगे। नारी की पूजा लिखा हुआ है। हमारे यहाँ नर तू नारायण कहीं नहीं लिखा हुआ है, नारी तू नारायणी लिखा हुआ है। दुर्भाग्य से झूठा इतिहासकारों को पता नहीं है ना, और लड़ा दिया गया और हमने मनुस्मृति पढ़ाया नहीं स्कूलों में, तो हमारे हमको जो बताया जाता हम तो वही मान लेते। ठीक है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरियसी,
पूरी दुनिया में स्वर्ग जाने के लिए लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं। पूरी दुनिया में आतंकवाद चल रहा है जन्नत में जाने, जन्नत का मतलब स्वर्ग, तो जन्नत में जाने के लिए लोग दूसरे का गला काटे जा रहे हैं, एक कन्वर्ट किए जा रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। यहाँ मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? जननी जन्म भूमिश्च, ये माता और मातृभूमि ही स्वर्ग से बढ़कर है। बस माता की सेवा करो, मातृभूमि की सेवा करो, यही स्वर्ग है, और कहीं कहीं है ही नहीं है। पूरी दुनिया में लोग अपने अपने रिलीजन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। यहाँ मनुस्मृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके। तो यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, यूनिवर्सल इक्वलिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ये हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है, दुनिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। दुर्भाग्य देखिए, वो कहते नहीं, चूंकि हमारे वालों को अपनी वाली बात पता ही नहीं है, जो उल्टा सीधा पढ़ाया गया उसी को पढ़ लिया, और बड़े प्लान्ड वे अंग्रेजों ने इतिहास पूरा चेंज करवा दिया। तो हमारे लोगों को अपना गलत बता दिया। वो मतलब वो अपना जो है कहते नहीं, खोटा सिक्का भी सोना बना के बेच के चले गए, और हमारा जो सोना था वो भी खोटा सिक्का बना हुआ है। अच्छा, मैं वही पूछ रही हूँ आपसे, आप कह रहे हैं कि भगवत गीता से संविधान निकला है, तो दोनों में से अगर किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए? नहीं, इसमें चुनना ही नहीं। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये तो फिर अलगाव वाली बात होती। अब आप ये कह रहे हो कि काम करो, या तो पत्नी को चुन लो या माँ को चुन लो, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अरे परिवार तो परिवार है। आप कह रहे हो 2 बेटे, ये बेटे ले लो या बेटा ले लो, ऐसे ये थोड़ी होता है। आप ये कह रहे हो ये पिता है ये चाचा है, अब दोनों में से हम क्यों चुन ले? अरे पिता पिता है, चाचा चाचा है, माता माता है, पत्नी पत्नी है, भाई भाई है, बहन बहन, हम क्यों चुन ले? हमारे लिए भगवत गीता और संविधान दोनों बराबर है हमारे लिए। भगवत गीता से हम जीते हैं, वहां से हमें योग मिलता है, पूरी दुनिया उससे धारण कर रही है, और संविधान में वही बातें लिखी हुई हैं जो भगवत गीता में लिखी हुई है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, यही भगवत गीता कहता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इस पूरे के पूरे संविधान का उद्देश्य प्रियम्बल में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रियम्बल में क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, इक्वलिटी, जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, इतना सारा है। मैं इस कहता हूं, इस प्रियम्बल को अगर निचोड़े हम, तो 4 वाक्यों में इसका मतलब है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारे भारत के संविधान का उद्देश्य है। और इस 4 को फिर से अगर हम फिर से वो छोटा कर दें, एक वाक्य में कहें, तो संविधान का उद्देश्य है राम राज्य की स्थापना। बस इतना ही है।